नमस्कार। आज हम एक बहुत ही प्रभावशाली किताब पर बात करने वाले हैं, एखार्ट टोले की द पावर ऑफ नाउ। हाँ, ये किताब वाकई दुनिया भर में बहुत लोगों तक पहुंची है। बिल्कुल। और ये सिर्फ किताब नहीं है, ऐसा लगता है जैसे ये टोले के अपने जीवन में जो एक गहरा बदलाव आया, उसी से निकली है। हाँ, वो कहानी जो बताते हैं कि एक रात वो इतने ज्यादा अवसाद में थे। हाँ, कि उन्हें लगा मैं अब अपने साथ और नहीं रह सकता। और तभी उन्हें एकदम से ख्याल आया कि अगर मैं अपने स्वयं के साथ नहीं रह सकता, तो क्या ये दो अलग चीजें हैं? और उनमें से असली कौन है? एग्जैक्टली और कहते हैं कि उस एहसास के बाद ही उनका मन एकदम शांत हो गया और उन्हें एक अजीब सी गहरी शांति मिली। जो फिर उनके साथ बनी रही। तो आज हम कोशिश करेंगे टोले के इन्हीं मुख्य विचारों को समझने की, कैसे हमारा मन दुख पैदा करता है और कैसे वर्तमान क्षण में जीने से, जिसे वो अभी की शक्ति कहते हैं, हमें राहत मिल सकती है। सही। हम देखेंगे कि टोले के हिसाब से हमारी असली समस्या क्या है, अभी में जीने का मतलब क्या होता है असल में, और कैसे हम अपने विचारों और भावनाओं के शोर से ऊपर उठ सकते हैं। और वो पीड़ा शरीर और समर्पण वाली बातें भी समझेंगे। हाँ, वो भी। तो चलिए शुरू करते हैं। टोले कहते हैं कि हमारी ज्यादातर जो तकलीफें हैं, उनका कारण है हमारा अपने मन से कुछ ज्यादा ही जुड़ जाना। हम मान लेते हैं कि हम अपने विचारी हैं। बिल्कुल। ये एक बहुत बहुत गहरा पॉइंट है। ये सीधा सीधा देकार्त के उस विचार को चुनौती देता है, मैं सोचता हूं इसलिए मैं हूं। तौले कहते हैं ये बुनियादी गलती है। अच्छा। हाँ, उनके हिसाब से सोचना हमारे होने का, हमारे बीइंग का बस एक छोटा सा हिस्सा है, पूरी पहचान नहीं। और मुश्किल तब होती है जब ये सोचना बेकाबू हो जाता है। वो इसे अनिवार्य सोच कहते हैं। अनिवार्य सोच जैसे कोई लत? बिल्कुल, एक नशे की तरह। हम विचारों की गाड़ी को रोक ही नहीं पाते, भले ही वो हमें परेशान कर रहे हों। बस सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं। और इसी सोच से, इसी पहचान से अहंकार या ईगो पैदा होता है। हाँ, वो जो मैं की कहानी हम बुनते रहते हैं। हाँ, वही अहंकार। वो मन का बनाया हुआ, एक तरह से कहें तो झूठा स्व है। हाँ। ये बनता है हमारी यादों से, हमारे अनुभवों से, हम क्या काम करते हैं, हमारे पास क्या है, हम क्या मानते हैं, इन सब चीजों से। लेकिन ये सब तो बदलता रहता है। हाँ, यही तो बात है। ये सब स्थायी नहीं है। ये वो नहीं है जो हम असल में है अपने मूल रूप में। और ये अहंकार, ये जीता कहाँ है, अतीत में या भविष्य में? ये बात दिलचस्प है। अहंकार वर्तमान में क्यों नहीं टिक पाता? क्योंकि देखिए, अहंकार की पहचान या तो अतीत पर टिकी है, मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैं ऐसा हूं, है ना? हाँ। या फिर वो भविष्य में कुछ पाने का इंतजार कर रहा है, जब ये हो जाएगा तब शांति मिलेगी। हाँ, जब प्रमोशन मिलेगा तब, या जब बच्चे सेटल हो जाएंगे तब। बिल्कुल। तो इस चक्कर में जो अभी है ये पल या तो अनदेखा हो जाता है या फिर भविष्य के किसी लक्ष्य तक पहुंचने का एक साधन बन जाता है। हम अभी को भी अक्सर अतीत के चश्मे से देखते हैं। पिछली बार ऐसा हुआ था तो इस बार भी। सही कहा। ये पैटर्न तो हम सब अपने अंदर देख सकते हैं अगर ध्यान दें। हाँ, तो अगर ये लगातार सोचना, ये मन से पहचानी प्रॉब्लम है, तो फिर समाधान क्या है? टोले कहते हैं वर्तमान क्षण, द पावर ऑफ नाउ। पर इसका मतलब क्या है रोजमर्रा की जिंदगी में? इसका मतलब है अपने मन की इस उछल कूद के प्रति जागना। टोले से कहते हैं विचारक को देखना। विचारक को देखना। हाँ। मतलब अपने अंदर जो आवाज लगातार चल रही है ना, वो अनचाहे विचार, पुरानी बातें, उन्हें बस देखना। जैसे आप सड़क पर ट्रैफिक देख रहे हो, बिना किसी जजमेंट के, बिना उसमें उलझे, बस जागरूक होना कि हाँ, ये विचार चल रहा है। और जैसे ही हम ये करते हैं कि मैं देख रही हूं कि ये विचार चल रहा है, तो क्या होता है? उसी पल आप उस विचार से अलग हो जाते हैं। आप वो विचार नहीं रहते, आप उस विचार को देखने वाले बन जाते हैं। वो जागरूकता, और ये कोई सुस्ती या बेहोशी नहीं है, बल्कि ये एक बहुत सक्रिय, अलर्ट जागरूकता है। और ये जो जागरूकता है, ये जो देखना है, ये खुद एक विचार नहीं है। ये आता कहाँ से है? यही यही सबसे कमाल की बात है। ये जागरूकता मन से नहीं आती, ये चेतना का एक गहरा स्तर है। टोले इसे उपस्थिति या प्रेजेंस कहते हैं। जब आप अपने विचारों को देखते हैं तो आप सिर्फ विचारों को नहीं जानते, आप उस देखने वाले को भी महसूस करने लगते हैं। ये उपस्थिति मन के पार से है। ये हमारे होने, बीइंग के आयाम से आती है। तो इस साक्षी भाव में रहने से क्या होता है? क्या विचार रुक जाते हैं एकदम से? जरूरी नहीं कि एकदम रुक जाएं, खासकर शुरू में।
लेकिन विचारों की जो लगातार धारा बह रही होती है उसमें गैप आने लगते हैं। जैसे बादलों के बीच से नीला आसमान झांकता है ना, हाँ हाँ। वैसे ही विचारों के बीच चेतना का वो शांत आकाश महसूस होने लगता है। और जितना हम इस उपस्थिति में टिकते हैं, ये गैप्स या अंतराल बढ़ते जाते हैं, गहरे होते जाते हैं। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये कोई ट्रांस या बेहोशी नहीं है, बल्कि ये तो बहुत ज़्यादा सजगता, जिंदादिली और शांति की अवस्था है। हम मन में खोए रहने से कहीं ज़्यादा जागे भी होते हैं इस अवस्था में। हम्म। टॉली ये भी कहते हैं कि ये कोई नया आइडिया नहीं है, हम्म, ये तो कई पुरानी परंपराओं में भी मिलता है। बिल्कुल। वो ज़ेन का, सूफीवाद का, यहाँ तक कि जीसस की शिक्षाओं का भी जिक्र करते हैं। जैसे कोई ज़ेन गुरु पूछते थे, इस क्षण क्या कमी है? अच्छा। ये सवाल मन को चुप कराने के लिए था, उसे सीधे अभी में लाने के लिए। या जैसे जीसस ने कहा, कल की चिंता मत करो। टॉले मानते हैं कि इन टीचिंग्स की जो असली गहराई थी, जो इसी वर्तमान क्षण की शक्ति की तरफ इशारा करती थी, वो अक्सर पारंपरिक धर्मों में कहीं खोसी गई है। ठीक है, तो वर्तमान में रहना समाधान है, लेकिन अगर हम ऐसा नहीं कर पाते, और सच तो ये कि ज्यादातर लोग ज्यादातर समय नहीं कर पाते, तो क्या होता है? यहीं पर वो पीड़ा शरीर यानी पेन बॉडी की बात करते हैं। ये क्या है? सुनने में थोड़ा अजीब सा है। हाँ, शब्द थोड़ा अजीब लग सकता है, पर कॉन्सेप्ट बहुत महत्वपूर्ण है। हम्म, टॉले कहते हैं कि जब हम पूरी तरह से वर्तमान में नहीं होते, तो हर भावनात्मक दर्द, गुस्सा, दुख, निराशा, कोई चोट पहुंची हो, वो पूरी तरह से घुलता नहीं है। वो अपने पीछे एक ऊर्जा का रेजिड्यू छोड़ जाता है। अच्छा, एक बचा हुआ अंश। हाँ, एक अवशेष। हाँ। और ये दर्द जमा होता रहता है हमारे अंदर। पुराने सारे भावनात्मक दर्द, बचपन के दर्द जो हल नहीं हुए, सब मिलकर हमारे मन और शरीर में एक तरह का नेगेटिव एनर्जी फील्ड बना लेते हैं। इसी को वो पीड़ा शरीर कहते हैं। यानी अतीत का सारा इमोशनल बोझ। बिल्कुल। और ये अनजाने में हमारे आज के रिएक्शन को, हमारी भावनाओं को रंग देता है, जब तक हम इसे पहचान ना ले। और ये बस ऐसे ही पड़ा लेता है या ये एक्टिव भी होता है? नहीं, ये एक्टिव होता है। ये निष्क्रिय रह सकता है, फिर किसी बात से, किसी की आलोचना से, किसी याद से अचानक सक्रिय हो जाता है। कुछ लोगों में ये ज़्यादातर समय सोया रहता है, कुछ में लगभग हमेशा जगा रहता है। और सबसे ज़रूरी बात ये, एक जिंदा चीज़ की तरह बर्ताव करता है। मतलब ये जिंदा रहना चाहता है। जिंदा रहना चाहता है? वो कैसे? ये तभी जिंदा रह सकता है जब हम अनजाने में इसके साथ अपनी पहचान बना लें। मतलब जब पीड़ा शरीर एक्टिव होता है तो वो हमारे विचारों और भावनाओं पर हावी हो जाता है। हम सोचते हैं, मैं दुखी हूं, मैं गुस्से में हूं। जबकि वो पीड़ा शरीर है जो हमारे जरिए जी रहा है। हाँ, वो हम बन जाता है और उसे खुराक चाहिए होती है। उसकी खुराक है और ज्यादा पीड़ा। इसीलिए वो ऐसी स्थितियां बनाता है, ऐसे विचार लाता है जो और दुख, गुस्सा, नफरत, ड्रामा या झगड़ा पैदा करे। वो उन्हीं अनुभवों की तरफ खिंचता है जो उसकी अपनी एनर्जी से मिलते जुलते हों। बाप रे, ये तो काफी डरावना लगता है। इससे निकलने का कोई रास्ता है? हाँ, बिल्कुल है। और रास्ता वही है, जागरूकता, उपस्थिति। टॉले से निरंतर सचेत ध्यान कहते हैं। सचेत ध्यान। हाँ, जब पीड़ा शरीर उठे, चाहे वो हल्की सी चिड़चिड़ाहट हो या बहुत तेज गुस्सा या उदासी, उस पल उसके प्रति जागरूक हो जाएं। उसे महसूस करें, शरीर में उसकी एनर्जी को महसूस करें, लेकिन उसके साथ आइडेंटिफाई ना करें, साक्षी बने। मतलब कहानी न जोड़ें, उसने ऐसा क्यों कहा वगैरह। बिल्कुल, बस उसे देखें। जैसे ही आप उसे अपनी जागरूकता की रोशनी में लाते हैं, उसकी पकड़ ढीली पड़ने लगती है। आपकी उपस्थिति, आपकी और उसकी वो जो अनजानी पहचान बनी हुई थी, उसे काट देती है। और तब कमाल की बात यह है कि वो पीड़ा खुद ही चेतना की आग के लिए ईंधन बन जाती है। ईंधन? हाँ, यही वो कीमियागरी, एल्केमी है, जिसके बारे में पुरानी कथाओं में कहा गया है। रद्दी धातु, पीड़ा को सोना, चेतना में बदलना। हमारा अंदरूनी बंटवारा खत्म होता है और हम फिर से पूर्ण महसूस करते हैं। पीड़ा शरीर के अलावा टॉले डर पर भी बात करते हैं। वो कहते हैं कि जितने भी मनोवैज्ञानिक डर हैं, उनकी जड़ में अहंकार का मौत से डर है। ये थोड़ा गहरा है, इसे कैसे समझें? हाँ, देखिए, टॉले दो तरह के डर में फर्क करते हैं। एक तो वो डर जो किसी असली अभी के खतरे से पैदा होता है, जैसे सामने गाड़ी आ गई। हाँ, वो तो जरूरी है। बिल्कुल, वो हमें बचाता है। दूसरा है मनोवैज्ञानिक डर, चिंता, घबराहट, असुरक्षा, तनाव। ये सब या तो भविष्य की किसी आशंका से जुड़ा है या अतीत की किसी याद से। अभी इस पल में वो खतरा मौजूद नहीं है। टॉले कहते हैं कि इस सारे मनोवैज्ञानिक डर की जड़ में अहंकार का अपने खत्म होने का डर है, अपनी मौत का डर। अहंकार का मौत से डर? क्यों?
क्योंकि अहंकार की पहचान किससे है? रूप से, फॉर्म। मेरा शरीर, मेरी कहानी, मेरी डिग्रियां, मेरे विचार, मेरी चीजें। और हर रूप तो अस्थायी है, वो नष्ट होगा ही। तो अहंकार के लिए मौत का खतरा तो हमेशा ही मंडराता रहता है। यहाँ तक कि छोटी छोटी बातों में सही साबित होने की जो हमारी जिद होती है, वो भी इसी से जुड़ी है। बिल्कुल। जब हम किसी बहस के आड़ जाते हैं कि मैं ही सही हूं, तो वो सिर्फ विचारों की लड़ाई नहीं होती। अगर हम गलत साबित हो गए, तो अहंकार को लगता है जैसे उसका वजूद ही खतरे में पड़ गया। उसे लगता है वो मिट गया। अच्छा। हाँ, लेकिन जब हम मन और विचारों से अपनी पहचान हटा लेते हैं, जब हम जानते हैं कि हम उन विचारों से कहीं गहरे हैं, तो फिर सही या गलत होने से हमारे होने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तब हम अपनी बात शांति से रख सकते हैं, दूसरे की सुन सकते हैं, वो डर चला जाता है। टॉले बार बार होना शब्द का इस्तेमाल करते हैं, बीइंग। ये अक्सर कंफ्यूज करता है। क्या ये भगवान या ईश्वर कहने का दूसरा तरीका है, और इसे महसूस कैसे करें? देखिए, टॉले समझाते हैं कि ईश्वर या भगवान शब्द पर हजारों साल की मान्यताओं और कल्पनाओं का बोझ है। अक्सर हमारे दिमाग में एक छवि बन जाती है, कोई बूढ़े बाबा या कोई बाहर की शक्ति, है ना? हाँ, बिल्कुल। होना या बीइंग शब्द ज्यादा खुला है, ज्यादा सीधा। ये उस अनंत अनदेखी सच्चाई को किसी परिभाषा में नहीं बांधता। इसकी कोई तस्वीर नहीं बन सकती, कोई इस पर कब्जा नहीं कर सकता। ये हमारा सबसे अंदरूनी सार है, वो जीवन जो हम सब में धड़क रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये हमेशा मौजूद है, हमेशा उपलब्ध है, हमारी अपनी उपस्थिति के एहसास के रूप में। मैं हूं का एहसास। हाँ, वो मैं हूं का सीधा अनुभव, जो मैं ये हूं या मैं वो हूं, यानी मन की कहानियों से पहले आता है। जैसे संगीत बज रहा हो तो उसके पीछे खामोशी होती है ना, वो खामोशी ही संगीत को संभव बनाती है। वैसे ही होना हमारे सारे अनुभवों, सारे विचारों का आधार है, वो पृष्ठभूमि है। और इसे महसूस करने का एक सीधा रास्ता है आंतरिक शरीर, इनर बॉडी के प्रति सजग होना। हाँ, ये एक बहुत प्रैक्टिकल तरीका है। जो शरीर हमें आमतौर पर पता होता है, जिसे हम देख छू सकते हैं, टॉले कहते हैं, वो तो बस बाहरी खोल है, या कहें कि एक गहरी सच्चाई की हमारी सीमित समझ है। इसके अंदर एक अनदेखा एनर्जी फील्ड है, जीवन है। तो आंतरिक शरीर को महसूस करना मतलब अपना ध्यान बाहर की दुनिया से हटाकर शरीर के अंदर लाना। हाथों में, पैरों में, पेट में, पूरे शरीर में एक हल्की सी सनसनाहट, एक जिंदा दिली, एक ऊर्जा महसूस करना। जैसे हम ये करते हैं, हम फौरन अपने विचारों के जाल से निकलकर वर्तमान क्षण में आ जाते हैं और अपने गहरे स्वरूप यानी होना से जुड़ जाते हैं। ये हमें ग्राउंड करता है, प्रेजेंट बनाता है। क्या होना, या जिसे वो अप्रकट, अनमैनिफेस्टेड कहते हैं, उससे जुड़ने के और भी तरीके हैं? हाँ, टॉले कई दरवाजों या पोर्टल्स की बात करते हैं। एक तो है गहरी नींद, जिसमें कोई सपना ना आए। हम हर रात अनजाने में स्रोत से जुड़ते हैं, पर हमें होश नहीं रहता। अच्छा। एक और बहुत शक्तिशाली द्वार है, मौन या खामोशी, साइलेंस। सिर्फ बाहर के शोर का ना होना नहीं, बल्कि आवाजों के बीच और उनके पीछे जो सन्नाटा है, उस पर ध्यान देना। बाहर के मौन पर ध्यान देने से अंदर का मौन जागता है, मन शांत होता है। और स्पेस यानी खाली जगह? हाँ, स्थान या स्पेस, चीजों पर ध्यान देने की बजाय उनके बीच जो खाली जगह है, उस पर ध्यान देना। जैसे कमरे का खालीपन या आसमान का फैलाव। टॉले कहते हैं कि स्पेस और साइलेंस एक ही चीज के दो पहलू हैं। वो कुछ नहीं जिसमें सब कुछ मौजूद है। ये सारे अभ्यास हमें मन की पकड़ से छुड़ाकर चेतना के स्रोत से जोड़ते हैं। इन सब के साथ साथ टॉले समर्पण, सरेंडर पर बहुत जोर देते हैं। ये शब्द भी है जो अक्सर गलत समझा जाता है। ऐसा लगता है जैसे हार मान लेना या कुछ न करना। आप समझाएंगे कि टॉले का क्या मतलब है इससे? हाँ, ये बहुत आम गलतफहमी है। टॉले का समर्पण हार मानना या निष्क्रियता बिल्कुल नहीं है। ये जो हो रहा है होने दो वाला एटीट्यूड नहीं है, बल्कि ये है जो अभी है, जैसा है, इस पल की जो सच्चाई है, इजनेस, उसे बिना किसी मानसिक लेबल के, बिना जजमेंट के स्वीकार करना। अंदरूनी प्रतिरोध छोड़ना। एग्जैक्टली। हम अक्सर मन ही मन वर्तमान से लड़ते रहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत है, काश ऐसा होता। यही लड़ाई, यही प्रतिरोध दुख पैदा करता है। समर्पण का मतलब है जो है उसे पूरी तरह से स्वीकार करना, मानो हमने उसे चुना हो। इसमें कमजोरी नहीं, बल्कि बहुत गहरी ताकत है। टॉले कहते हैं सच्ची आध्यात्मिक शक्ति सिर्फ समर्पित व्यक्ति में ही होती है। इसको एक उदाहरण से समझें।
मान लीजिए कोई कीचड़ में फंस गया, तो क्या समर्पण का मतलब है वो कहे ठीक है मैं कीचड़ में फंसा हूं, यही ठीक है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो निष्क्रियता हो जाएगी। समर्पण का मतलब है पहला कदम पूरी तरह स्वीकार करना कि हाँ, मैं कीचड़ में फंसा हुआ हूं। इस सच्चाई से लड़ना नहीं, शिकायत नहीं करना, गुस्सा नहीं करना। इस पल की हकीकत यही है। इसे स्वीकार करते ही मन शांत हो जाता है। फिर उस शांति से व्यक्ति देखता है, ठीक है, अब बाहर निकलने के लिए मैं क्या कर सकता हूं? और फिर वो पूरी ताकत से वो करता है जो जरूरी है। इसे टॉले कहते हैं सकारात्मक कार्रवाई। ये उस नकारात्मक कार्रवाई से कहीं ज्यादा असरदार होती है जो गुस्से या निराशा से पैदा होती है, क्योंकि नकारात्मक कार्रवाई प्रतिरोध से आती है और अक्सर और ज्यादा प्रतिरोधी पैदा करती है। और जब तक आप बाहर नहीं निकल जाते, आप हर पल की सच्चाई को स्वीकार करते हुए समर्पण का अभ्यास जारी रखते हैं। ये बात जीवन की बड़ी चुनौतियों पर कैसे लागू होती है, जैसे रिश्तों में मुश्किल, कोई बीमारी या कोई दुखद घटना? रिश्तों में समर्पण का मतलब हो सकता है कि आप अपने साथी के व्यवहार को, खासकर उनके जो अनजाने पैटर्न्स हैं, उनको बिना तुरंत रिएक्ट किए, बिना जज किए देखें और समझें। आप प्रतिक्रिया करने वाले की बजाय जानने वाले, बीइंग द नोइंग बने। जब आप जानते हैं कि आपके अंदर अशांति उठ रही है, तो आपका ये जानना ही एक शांत स्पेस बनाता है जो उस अशांति को प्रेम से स्वीकार कर लेता है और धीरे धीरे उसे शांति में बदल देता है। और बीमारी में समर्पण बीमारी के लेबल या विचार के प्रति नहीं है, बल्कि उस पल जो शारीरिक दर्द है, कमजोरी है, जो भी असुविधा महसूस हो रही है, उसके प्रति है। उस एहसास से लड़ना नहीं, उसे स्वीकार करना, उस पीड़ा को आपको वर्तमान क्षण में और गहराई से ले जाने देना। किसी आपदा या दुख के समय समर्पण का मतलब है उस गहरी सच्चाई को याद रखना कि हर अनुभव का एक दूसरा पहलू भी है, कि हम दर्द और पीड़ा की उस रद्दी धातु को चेतना के सोने में बदलने की ताकत रखते हैं। और उस बदलाव का पहला कदम है जो है उसका अंदरूनी स्वीकार, यानी समर्पण। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें, तो क्या लगता है टॉले का मुख्य संदेश क्या है? ऐसा लग रहा है कि जड़ यही है कि हम अपने मन, अपने विचारों, अपनी कहानियों में इतने खो गए हैं कि हम असलियत से, इस पल से चूक जाते हैं, और यही दुख का कारण है। बिल्कुल सही कहा। और रास्ता है इस पहचान को तोड़ना और वर्तमान क्षण में पूरी तरह से जाग जाना, उपस्थित होना। और ये होता है अपने विचारों और भावनाओं के साक्षी बनकर, अपने अंदर के होना को महसूस करके, जैसे आंतरिक शरीर के जरिए, और जीवन जो भी लाए उसके प्रति अंदरूनी लड़ाई छोड़कर, यानी समर्पण करके। ये हमें समय के बोझ से, अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंता से आजाद करता है। और ये सब जानना किसी के लिए जरूरी क्यों है? इसका प्रैक्टिकल लाइफ में क्या असर हो सकता है? इसका महत्व बहुत गहरा है और बहुत प्रैक्टिकल भी। यह हमें दिखाता है कि हम अपने व्यक्तिगत दुख को कैसे कम कर सकते हैं या खत्म भी कर सकते हैं। यह हमारे रिश्तों को बदल सकता है, झगड़े की जगह उन्हें आध्यात्मिक अभ्यास का मौका बना सकता है। यह हमें सिखाता है कि असली शांति और खुशी बाहर की परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है, वो हमारे अंदर ही है, हमारे होने के आनंद में, जो हमारी स्वाभाविक अवस्था है। तो ये सिर्फ कोई फिलॉसफी नहीं है, बल्कि जीने का एक ज्यादा जागा हुआ, शांत और भरपूर तरीका है। हाँ बिल्कुल। आज हमने इकहार टोले की शिक्षाओं की गहराई को बस छुआ ही है। ये विषय तो बहुत बड़ा है। हाँ, सच में। और जाते जाते एक बात और सोचने के लिए छोड़ना चाहूंगा। टॉले ये भी कहते हैं कि ये जो वर्तमान क्षण में जागने की पुकार है, ये सिर्फ व्यक्तिगत नहीं है, ये शायद इस धरती पर सामूहिक चेतना में एक बड़ा बदलाव आ रहा है, उसका हिस्सा है। सामूहिक चेतना में बदलाव ना, जैसे मानवता, पदार्थ, रूप और अलगाव के पुराने सपने से जाग रही हो, वो इसे समय का अंत भी कहते हैं। मतलब उन पुराने दिमागी पैटर्नों का अंत जिन्होंने सदियों से इंसानी जिंदगी पर कब्जा कर रखा है और बहुत दुख पैदा किया है। टॉले यहां तक कहते हैं कि शायद एक प्रजाति के तौर पर हमारे जिंदा रहने का यही एक रास्ता बचा है। ओह, ये सोचने पर मजबूर करता है कि हमारी व्यक्तिगत उपस्थिति और जागरूकता का कोई कॉस्मिक महत्व भी हो सकता है। वाकई ये तो बहुत गहरा सवाल है। इस बेहतरीन और जानकारी भरी चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद है इसने हमारे सुनने वालों को अपने अंदर की दुनिया और अपने जीवन को देखने का एक नया नजरिया जरूर दिया होगा।